ये भी बिल्कुल करोल बाग राजेंद्र नगर जैसा ही है सेम। इस स्टेट में कोई अपने पीजी में आने नहीं देगा कि कहीं उनका पीजी बंद ना हो जाए, और पीजी की हालत यहाँ खराब है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी अनकट पर और अभी हम हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जो है दिल्ली का वन ऑफ द बिगेस्ट हब फॉर सीए, सीएस एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एंड ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हुआ ये तो हमने देखा कि, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार लक्ष्मी नगर भी आया जाए और देखा जाए कि यहाँ पर जो ये एस्पिरेंट्स है इनके क्या हालात है, कैसे रह रहे हैं ये, कैसे इनकी पढ़ाई हो रही है। तो इसीलिए हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोकलाइट से, कुछ स्टूडेंट से, और जानेंगे क्या है इनके हालात यहाँ। सो आप यहाँ पीजी में रह रहे हैं? हाँ, पीजी में रह रही हूँ। कितने सालों से? 2 साल हो गए। एंड आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ये जानने के लिए कि जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स रह रहे हैं, व्हाट आर यू फेसिंग, मतलब अभी आप जिस पीजी में रह रहे हो कि मतलब उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप कि कितने रूम्स हैं उस पूरे पीजी में, कितनी लड़कियाँ रह रही हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो? पीजी में ज़्यादा लड़कियां तो नहीं रह रही हैं मेरे पीजी में, वैसे और पीजी में तो काफ़ी लड़कियां रहती हैं, कम से कम 100-150 लड़कियां भी रहती हैं, एक लेकिन PG में? एक पीजी में। हाँ, और क्या पैसे कितने चार्जेस देते हैं? मेरे के तो 6,000 रुपये देने पड़ते हैं, खाना मिलाकर? खाना मिलाकर, और जैसे बिजली बिल अलग देना पड़ता है। और जो जैसे आपके पीजी में या बाकी पीजी में यही रेंट रहता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे में, जैसे मैं अपने हिसाब से 6,000 में रह रही हूँ, और मैं तो 10,000, 12,000, 14,000, वो अपने अकॉर्डिंग है, जैसे अपने बजट। फैसिलिटीज़ कुछ नहीं, एसी मिल जाता है और थोड़ा आरओ का पानी मिल जाता है, हमें भी मिलता है वो, बस ये हम लोग नीचे से लेके जाते हैं, बस इतना फ़र्क रहता है। और ये वो क्या कहते हैं, वो मिल जाती है, लिफ्ट मिल जाती है, और ज़्यादा कुछ। या ओके, तो चार्जेस अगर हम बेसिक चार्जेस की बात करें तो स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं सिंगल रहता था, ठीक है, तो 8,000 चार्जेस थे। अभी मेरा एक क्लास में बैचमेट है वो, तो उसके साथ मैंने शेयरिंग में ले लिया, तो इट्स कि सिर्फ सिंगल रूम का चार्जेस अगर आपको लगता है तो 4,000 रुपीज़ हो जाता है, 4,000 शेयरिंग हो जाता है, तो 8,000 में हम हो जाता है। फिर खाने की बात करते हैं तो खाना जो है वो बहुत अलग है, और खाना उससे हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है हमारी, पर वो तो करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है तो। ये सीए और सीएस का गढ़ है यहाँ पे, और यहाँ टोटल तकरीबन 50 to 60% सारा हॉस्टल और गेस्ट हाउस टाइप चल रहा है। सारा इंस्टीट्यूट के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे इधर ही हॉस्टल में रहते हैं। और कितने पीजी होंगे इस छोटी सी पतली सी गली में? इस छोटी सी पतली सी गली में अभी मैं अगर काउंट करूँ तो तकरीबन 20 से 30 पीजी हैं। 20 से 30 पीजी? हाँ। लड़कियां लड़कों सबका मिक्स हैं। अगर गर्ल्स पीजी हैं, स्टूडेंट पीजी हैं, मगर इस समय कमर्शियल एक्टिविटी में सारा कुछ ले लिया गया है, और हर बिल्डिंग को इन्होंने हॉस्टल बना दिया, पीजी बना दिया, क्योंकि किराए का और रेंट का एक इनकम सोर्स बन गई है। और इसमें जितनी फैसिलिटी नाम की चीज़ है वो तो आपको यहाँ सारा कुछ दिखाई दे जाएगा कि स्टूडेंट के लिए कितनी सिक्योरिटी है, कितना क्या रह रहे हैं। यहाँ कोई नाम मात्र की साफ़ सफाई से लेकर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर कुछ भी नहीं है। और एक पीजी में कितने लोग रहते हैं? एक पीजी में बेड सिस्टम है, किसी में 50, 60, 90 तक हैं। मतलब पीजी के नाम पे एरिया कितना बड़ा है पीजी का, 50 गज का एरिया है, 100 गज का एरिया, उसी में बेड है। बेड में एक कमरे में, रूम में 2 बेड हैं, रूम में टॉयलेट बाथरूम अटैच है। बेड का साइज़ भी जो है वो 4x6 का है कि सिंगल स्टूडेंट लेट सके, करवट भी ना ले सके। एक तो स्पेस बहुत कम था, अगर स्पेस है तो उसमें कोई मतलब हाइजीन नहीं है, अगर हाइजीन है तो उसमें अलमीरा वगैरह की दिक्कत है, स्टडी टेबल नहीं है, मतलब किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी थी। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो 100% परफेक्ट हो, मतलब ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, कोई गिने चुने होंगे। बहुत कम है मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी में मतलब इधर की साइड कम है। अगर आप दूसरे एरिया में जाते हैं, मतलब साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली हो गया, जनकपुरी साइड, उधर अच्छे थे। लेकिन वही बात है ना, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ हैं तो कोई दूर क्यों रहेगा? अगर कोचिंग्स वगैरह यहाँ पे हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि पीजी वगैरह थोड़े अच्छे कंडीशन में हो, और ऐसा भी नहीं है कि, और जो आप कहोगे कि जो बेकार से बेकार पीजी उनके प्राइसेस भी इतने हाई थे, मतलब जिनका कोई क्या प्राइस रहता है, कोई आइडिया है?
आप समझ लो एक छोटे से कमरे के 15,000, 15,000 रुपये, और उस 15,000 में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? कुछ भी नहीं थी। मतलब एक सिंगल बेड था, छोटी सी अलमीरा थी, कॉमन वॉशरूम। सब पूरे फ्लोर का कॉमन। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि इस पतली सी गली में, जहाँ पे मुझे लगता है 2 स्कूटर 2 बाइक भी एक साथ से नहीं जा सकते, वहाँ ये लोग रह रहे हैं। एंड एक पीजी में, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 30-40 लड़कियाँ रहती होंगी, लेकिन एक पीजी में 60 से 70, कभी कभी तो 90-100 जो लड़कियाँ हैं या लड़के जो हैं वो रह रहे हैं एक पीजी में। एंड यू कैन सी कि स्पेस कितना छोटा है। रोड की हालत देखो। दिस इज़ अस। यहाँ पे हमारे सीए एस्पिरेंट्स है जो रह रहे हैं। फूड अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी टिफ़िन सर्विस लगा रहे हैं तो चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं, पर जो फूड चार्जेस 4 to 5,000 है, 4 to 5,000 पर मंथ। और कितने मील्स? 3 मील्स, और मील अच्छी नहीं होती है, मतलब ना तो टेस्ट उसका अच्छा नहीं होता है। और जो पीजीज की कंडीशन कैसी है? पीजीज की कंडीशन, अगर हम मतलब अमाउंट, अगर हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं तो तब तो अच्छे पीजी मिल जाएंगे, पर अगर अमाउंट कम है, मतलब पैसे कम है, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसको एक रेंज में अच्छे पीजी नहीं मिलेंगे, और एक ही रूम में काफ़ी लोगों को शेयर करके रहना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे ये गलियाँ इतनी पतली है, हम देख पा रहे हैं, तो जैसे कभी भी कोई भी आपदा आती है, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ दिक्कत हो गई, तो क्या वो इतनी बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड्स या पानी की टंकियाँ जा पाती हैं अंदर? नहीं 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 नहीं, वो तो यहाँ गाड़ी मेन पे खड़ी करके पाइपलाइन से जाता है अंदर। ये एक एरिया जो कटा है वो किसी प्लान के थ्रू नहीं कटा हुआ है, ये तो उस समय में किसी अपने किसानों ने अपने आप ही काट दिया एरिया वाइज। कोई गली का साइज़ नहीं है, कोई प्लाट का साइज़ नहीं है, उसमें कोई ऐसा सोच के प्लान टू वाइज नहीं किया गया कि गाड़ी जाएगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जानी चाहिए, दिल्ली पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस गाड़ी चाहिए। कुछ लोग अपने ही यहाँ के ऐसे हैं कि उन्हें कभी ऐसा हुआ ही नहीं प्लान में कि कोई रिकॉग्नाइज कॉलोनी होती तो उसमें ऐसे चलता। नहीं, कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है। बस ये अभी जब अर्थक्वेक आया था उस टाइम पे, तो हम लोग बस बाहर निकल के यहाँ आ गए थे बस, और तो कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है। नहीं 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 मतलब जब बिजली कट होता है, कुछ होता है, तो क्या आपको फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे? नहीं, कोई फैसिलिटी से इन्वर्टर भी नहीं है। इन्वर्टर तक नहीं नहीं है? नहीं नहीं। बहुत ही रेयर केसेस होगा कि अगर वो चली जाएंगी। एक्चुअली हमारी गलियाँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा नैरो होती है, और उसमें भी अपना लोगों के रेजिडेंशियल्स के बाइक्स और कार भी खड़े होते हैं, जिससे कि कभी कभार तो पैदल भी हमें जाने में दिक्कत हो जाती है। And कितना स्पेस है, सच बताना? बिल्कुल स्पेस नहीं है, बिल्कुल। हम लोग बस ये समझ लो कि निकलने तक की जगह रहती है बस, और स्पेस बिल्कुल भी और नहीं है। बेड वही सिंगल बेड लगे हुए हैं। सिंगल और बेड भी इतने पतले पतले, बिल्कुल, जिसमें आप सिर्फ एक सीधे सीधे लेट सकते हो, बस उतना ही। ये भी बिल्कुल करोल बाग राजेंद्र नगर जैसा ही है सेम। अगर आप पैसा देते हो तो फिर तो आपको वैसा सिस्टम मिलेगा ही, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ लक्ष्मी नगर में जैसे कि आपने देखा कि हालात कितने ख़राब हैं। मैं 2 घंटे, पिछले 2 भी नहीं, इनफैक्ट पिछले 3-4 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, और मैंने कम से कम 40 से 50 बच्चों से बात करने की कोशिश की होगी, लोकलाइट से बात करने की कोशिश की होगी, एंड वो बात करने को तैयार भी है, लेकिन सबका यही है कि हम कैमरा के सामने बात नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या डर है पीजी ओनर्स का, ऐसा क्या डर है उन्हें कि वो कैमरा के सामने आके बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हिम्मत करके कैमरा के सामने बताया कि वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या रियलिटी है इस हब की, जो कि सीएस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हब माना जाता है दिल्ली का। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें अनकट।